अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, चाइना और जापान। सबसे पहले आते हैं जापान पे, क्योंकि वो बड़ी खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारी दुनिया के ऊपर उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट है, बहुत बड़ा एक असर है, जिसको इस वक्त हम इग्नोर नहीं कर सकते। और बहुत ही अलार्मिंग वीडियो है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए इसको सुनना समझना बड़ा ज़रूरी है और आप लोगों से बात करना बड़ा ज़रूरी है। और बड़े सीरियस अंदाज में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जापान की इकॉनमी टूट रही है। जापान की इकॉनमी के अंदर सिचुएशन बुरी है, चाहे उनकी एम्प्लॉयमेंट मार्केट हो, चाहे उनकी GDP हो, चाहे ओवरऑल उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन हो। और मसला ये है कि जापान की जो इकॉनमी है वो इस वक्त US बॉन्ड्स की सबसे बड़ी बायर है। और अगर US को कोई इकॉनमी बहुत सारा पैसा ओ करती है या बहुत सारा लोन अगर लिया हुआ है तो वो जापान है। और जापान जो है वो फंड करता आ रहा है US को। एक ज़माना था कि जब ये बात मशहूर थी और कही जाती थी, उसको तस्दीक भी आप लोग कर सकते हैं कि जापान जो है वो फोर्ड की गाड़ियाँ खरीदता था और समुद्र में फेंकता था, क्योंकि अमेरिका जापान से खरीदवाता था और उसके अगेंस्ट जो है वो बेनिफिट जो है वो जापान उसे लेता था। तो हमेशा पैसे का गेम रहा है और जापान हमेशा अमेरिका का एक बहुत बड़ा बायर रहा है। और जिस वजह से अमेरिका की जापान को डिप्लोमेटिकली पोलिटिकली बहुत सपोर्ट रही है पूरी दुनिया के अंदर, हर मोड़ पे, हर जगह पे। इस बड़ी ज़बरदस्त अलायंस है इनकी, खासतौर पे फाइनेंशियल अलायंस है। पिछले साल भी जब जापान के अंदर सिचुएशन बुरी आई थी तो पूरी इकॉनमी इफेक्ट हुई थी, दुनिया इफेक्ट हुई थी। उसको डिले किया गया, ट्रिकल डाउन किया गया, लेकिन अभी भी वही सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है और जापान की इकॉनमी वीकन हमें नज़र आ रही है और बदतरीन सिचुएशन में नज़र आ रही है। ये अच्छी अलामत नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये ओवरऑल प्रेशर जो है US इकॉनमी बनेगा। अब दूसरी जो खबर है, अमेरिका के अंदर जितने लोग यहाँ पे JP मॉर्गन बैंक से डील करते हैं, ये जो बड़े बैंक से डील करते हैं, या उनका मॉर्गेज चल रहा है बड़े बैंक से या छोटे बैंक से, खासतौर पे छोटे बैंक से, बहुत सारे लोगों को अमेरिका में, वेस्ट में, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे कम्युनिटी पे, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ों का मैसेज करके बताया है कि उनकी जो मॉर्गेज है जो छोटे बैंक्स के साथ थी, उनके टाउन में, सिटीज़ में, सबर्बन एरियाज़ में जो छोटे मोटे बैंक्स के साथ थी। छोटे मोटे बैंक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी कोई 8-10 लोगों का बैंक है, प्रॉपर बैंक है, लेकिन लोकल बैंक है, उस डिस्ट्रिक्ट का बैंक है, उस सिटी का बैंक है, बड़ा बैंक नहीं है JP मॉर्गन जैसा। JP मॉर्गन, उन लोगों को नोटिफिकेशंस आई हैं कि आपकी मॉर्गेज टेक ओवर हो गई है JP मॉर्गन से, दूसरे बैंक से, जो बड़े बैंक्स हैं, स्विस बैंक से, बार्कलेज से, सिटी बैंक से, डिफरेंट बैंक्स हैं, उन्होंने आपकी मॉर्गेज टेक ओवर कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक को एक्वायर कर लिया है, हमारे बैंक का उनके साथ मर्जर हो गया है। ये अलामत है इस चीज़ की कि जो मीडियम साइज्ड बैंक्स हैं उनकी सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है अमेरिका में। और इसकी सिचुएशन अच्छी होने के साथ साथ जब बड़े बैंकों का जो सबसे बड़ा जो उनका क्लाइंट है, सबसे बड़ा क्रेडिटर है जिसने पैसे देने हैं, वो जापान और उसके बैंक, अगर वो ना दे पाएँ और अगर वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो जाएँ तो फिर बड़े बैंकों का क्या होगा? फिर छोटे बैंकों और मीडियम साइज बैंकों और बिजनेसेस का क्या होगा? फिर क्या होगा? लोगों का मार्केट इकोनॉमी में पैसे कैसे आएंगे? तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको बचाने का तरीका अमेरिका के पास सिवाय पैसा छापने के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा तो उनको अंदर से पैसा जनरेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन उससे हाई जा सकती है। इसीलिए आज रात 10 बजे पॉवेल की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ग्रुप मेंबर्स को भी बोला है, लो लेवरेज ट्रेड रखो। BTC का डाउन साइड अभी हमें नजर आ रहा है एज पर चार्ट, वो हमने शॉर्ट दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है फिलहाल सही जा रहा है। लेकिन आज रात की इसकी स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बंदे की। तो इसकी स्पीच से हम क्या निकालेंगे बातें, कभी ये सीधी बात तो करेगा नहीं, जूम आने बातें करेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी जितनी आपको समझ है मेरी छोटी, उससे मैं आपको समझ के वो सारी चीज़ें आप लोगों को पेश करूँ, बताऊँ, बयान करूँ। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो है जापान की इकॉनमी। इसको देखना समझना बड़ा ज़रूरी है। अब दूसरा चाइना पे आते हैं, क्योंकि चाइना की मैं लंबी वीडियो कर रहा हूँ, ये वीडियो 2 टुकड़ों में टूट सकती थी, लेकिन आप लोग सुने इस वीडियो को गौर से। चाइना ने माइनिंग के ऊपर बैन लगाया मई 31। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा है तो इसलिए मैं उसको क्लेवर करके इस वीडियो में एड्रेस करना चाह रहा हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है। 2021 में भी चाइना ने बैन किया था, उसके बाद BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और ऑल्ट्स का सीजन उसके बाद आया था। तो इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल 40% ज़्यादा माइनिंग ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हो रही है और दुनिया में डिस्पर्स हो चुकी है। तो चाइना सिर्फ अपने आप को बाहर करने से इस नेटवर्क के और कुछ भी नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा अगर BTC की माइनिंग, ईथ की माइनिंग इनको बंद करे। और बंद करने का मतलब ये होता है कि वो उसके ऊपर रेगुलेट करेंगे, टैक्स लगाएंगे, चीज़ें करेंगे, लाइसेंसेस बनाएंगे, विच इज़ फाइन, होना चाहिए। हमेशा रेगुलेटेड जो टैक्स नेट मार्केट है उसके अंदर हमें काम करना चाहिए। जितनी चीज़ों के लाइसेंस लेके रेगुलेट हो के हम लोकल लॉज के साथ मिलके काम करें उतना बेहतर है हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए उतना बेहतर है। बट इस वक्त इसलिए मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूँ कि मार्केट्स अपने बॉटम पे हैं। अमेरिका के पास, फेड के पास, पॉवेल के पास ज़्यादा रीजंस नहीं है QE को पॉज करने के, ज़्यादा रीजन उनके पास नहीं है पैसा ना छापने के। पैसा छपे, जितना पैसा छपेगा उतना मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई और दूसरी मेजर लॉजिक नहीं है। इसलिए पॉवेल की स्पीच आज रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सुनूंगा। लेकिन जो जापानीज इकोनॉमी की सिचुएशन है, खासतौर पर जो बॉन्ड की सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी इकोनॉमी से, क्योंकि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत कम था तो लोग वहाँ से लोन लेते थे और दूसरी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करते थे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। जापान में 0% इंटरेस्ट रेट था, मतलब पैसा मुफ्त है, तो वहाँ से लोन लो, डॉलर में कन्वर्ट करो, अमेरिका में इन्वेस्ट करो।
वो सीन भी ऑफ हो गया है क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, वो सीन भी ऑफ हुआ है। तो इसलिए बहुत और इसलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जापान का कस्टमर कम हो गया, जापान की इकोनॉमी कम हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस चीज़ को हम समझें। ये नब्ज़ है दुनिया की इकोनॉमी की, और जापान जैसी कंट्री बेशक छोटी हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इम्पैक्ट फाइनेंशियल जो है वो बहुत बड़ा है उसका, बहुत बड़ा है उसका। तो इसलिए गाइस, इस पर मजीद आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता है, आप लोग को चीज़ें पता है, वो शेयर करें। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम्युनिटी से सारी चीज़ें शेयर करूँ। ग्रुप मेंबर्स को बाकायदा डिस्कॉर्ड में एक पूरा रिटन लेटर एंड पूरा रिटन नोट, एक साइफर लेटर आज उनसे शेयर किया जाएगा ग्रुप मेंबर से डिस्कॉर्ड में, उर्दू में और इंग्लिश में, इस पूरे जापान की इकोनॉमी के सिनेरियो के ऊपर। और डिस्कॉर्ड के अंदर उनको बताया जाएगा कि बुल रिक्रूट्स हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे और किस तरह हम इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह की ज़ात फ़ायदा देने वाली हम कोशिश करते रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।